हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव में प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, उसी कड़ी में आज एक और क्लास लेके आया हूं। और पिछली क्लास में मैंने सारा बेसिक बता दिया था। हैज हैव का मैंने बेसिक बता दिया था। ठीक है, तो ये सबको पता ही होगा। हैज हैव का बेसिक मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, तो वो तुम लोगों को पता ही होगा। उसी में मैं आगे बढ़ाने आया हूँ। और आज मैं उसके यूसेज बताऊंगा। हैज हैव के जितने भी यूसेज हैं सारे मैं सारे मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बात बताइए कि सबको क्लासेस समझ में आ रही है नहीं, सबको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और कैसे हो, कैसी तैयारी चल रही, शानदार चल रही है या नहीं, जल्दी से बताओ। और उस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, टेलीग्राम में जाना, टेलीग्राम में जाके यूसी लाइव, टेलीग्राम में जाना, यूसी लाइव टाइप करना। वहाँ पे प्रॉपर क्लासेज आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे प्रॉपर पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना जाके। ठीक है, वहाँ से सभी लोग एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे आपको सारी क्लासेज मिल जाएंगी, क्लासेज का लिंक मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। और तुम्हें पता ही है कि यूसी लाइव में बहुत कुछ चल रहा है। यूसी लाइव में प्रॉपर क्लासेस चल रहे हैं, इंग्लिश की सब कुछ चल रहा है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। और आज की क्लास तुम्हें पता है कि हैव फॉर्म का जो यूज है वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? सबसे पहली हेडिंग ये है कि हैव हैज एंड हैड। यहाँ पे हैड होना चाहिए, यहाँ पे हैड होना चाहिए। ये नहीं होगा, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैड होना चाहिए। वो गलती से क्या होना चाहिए? हैड। ठीक है, अब तुम्हें हमने बताया भी था, जब मैंने बताया था प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी आ सकता है, ऑक्सिलरी के रूप में बताया था। प्रिंसिपल वर्ब में हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंगुलर होती है, सॉरी, हैव फर्स्ट फॉर्म होती प्लूरल के साथ आती है, हैज फर्स्ट फॉर्म होती सिंगुलर के साथ आती। ये सारी जानकारी मैंने दे दी थी, ये सारी जानकारी तुमको मैंने दे दी थी। अब इसी से आगे मैं और स्टार्ट करता हूँ और सारी चीज़ें कराता हूँ। ठीक है, इसी कड़ी में मैं और चीज़ें कराता हूँ। तो पहला लिखो कि हैव का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में हो सकता है। पहला रूल ये लिख लो कि हैव का प्रयोग कहाँ पे हो सकता है? हैव का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में हो सकता है। और आगे मैं यही बताऊंगा कि हैव का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में कैसे होता है। हैव का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में तब होता है जब हम किसी चीज को खाना, जहाँ पे हैव का मतलब होता है किसी चीज को खाना। ठीक है, मतलब कोई खाने वाली चीज आ जाए, खाने की बात कर रहा हूँ, या ईट या टेक नहीं, ब्रेकफास्ट कर तो टेक। उस टेक का मतलब भी किसी चीज को खाना या एंजॉय करना ही होता है। तो हैव का मतलब जब ईट हो या टेक हो, तो वहां पे हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। कौन से टेंस में कर सकते हैं? कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। वैसे हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं होता जब हैव पसेशन दिखाता है, लेकिन हैव जब खाने की बात करेगा तो हैव वहाँ पे कंटिन्यूअस में आ सकता हो। पहला एग्जांपल लिखा ही है, हम लंच कर रहे हैं या हम लंच खा रहे हैं। तो क्या आया? वी आर हैविंग लंच, वी आर हैविंग लंच। ठीक है, वी आर हैविंग लंच। जैसे बोला दे आर हैविंग अ पार्टी, वो क्या कर रहे हैं? पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। दे आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, वो कल क्या कर रहे हैं? टुमारो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैव ही आएगा, हैज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। बेस फॉर्म जो हैव की होती है वही आएगी। और हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस में हो सकता है। कब हो सकता है? ये मैंने तुम्हें बताया कि जब हैव का मतलब किसी चीज को खाना या किसी चीज को लेना या किसी चीज को एंजॉय करना। क्या हो जब हैव का मतलब किसी चीज को एंजॉय, खासकर खाने के लिए, खाने के सेंस में अगर तुम किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो तो वहां पे हैव का प्रयोग वर्ब आईएनजी के रूप में हो सकता है। लेकिन हैव अगर इसके अलावा कहीं भी आ जाए, अगर हैव इसके अलावा कहीं भी आएगा तो उसके साथ वर्ब आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर हैव इसके अलावा कहीं पे आएगा तो उसके साथ वर्ब आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, सबको समझ में आ गया? एक बात और बताइए कि सीजीएल की वैकेंसीज एक दो दिन में रिलीज होने वाली हैं। सीजीएल 2022 दो दिन में आने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कि सीजीएल की तैयारी कैसी चल रही है तुम लोगों की। अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ कंटेंट चाहिए, तो हमें आप लोग मैसेज कर सकते हो।
समझ रहे हो? तो जल्दी से बताइए तैयारी कैसे चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है। तो वही चीजें मैं पूछ रहा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पुराने बच्चे सेशन को लाइक शेयर करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, कोई अच्छा टॉपिक चाहिए, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपकी बात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब हैव का यही यूज और हम आगे बढ़ाते हैं। अगला यूज क्या होता है हैव का, इसी कड़ी में मैं और आगे जाता हूँ। हैव का जो अगला यूज होता है वो ये होता है कि हैव का प्रयोग जब पसेशन दिखाना होता है। हैव का मतलब जब पसेशन दिखाना हो, अधिकार दिखाना हो किसी चीज में, क्या दिखाना हो, किसी चीज का अधिकार दिखाना हो, तो उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। ऐसे सेंस में मैं एक नियम लगाता हूँ, एक नियम लगाता हूँ। उस नियम को मैंने बोला -1। उस नियम को मैंने क्या बोला, उस नियम को मैंने बोला है -1। कौन सा नियम, -1 का नियम। -1 का नियम क्या होता है, अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा तो उसको इंडेफिनिट में ले जाओगे। भाई कॉन्टिन्यूअस से एक पहले क्या आता है, इंडेफिनिट आता है। अगर टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो उसको क्या ले जाओगे, परफेक्ट टेंस में ले जाओगे। तो मैंने कौन सा नियम तुम्हें बताया, -1 का भी नियम बताया कि यहाँ पे आप -1 का नियम लगा सकते हो। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग, माधुरी दीक्षित इज हैविंग, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ ग्रेट फैन फॉलोइंग। माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी या बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग रखती हैं। अब देखो यहाँ पे पसेशन की बात हो गई, अधिकार की बात हो गई, और मैंने बताया था हैव का मतलब जब पसेशन हो, जब पसेशन हो तो उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। जब कॉन्टिन्यूअस में नहीं कर सकते तो उसका मैंने बताया -1 में करोगे। तो -1 में करोगे तो हैव का मतलब रखना होता है, उसका सिंगुलर फॉर्म होता है। अगर सेकेंड थर्ड फॉर्म की बात करोगे तो क्या होगा, हैड हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म भी हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड। अब यहाँ पे माधुरी दीक्षित क्या है, माधुरी दीक्षित तो है सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर है। माधुरी दीक्षित तो यहाँ पे सिंगुलर ही है, और जब सिंगुलर है तो तुम्हें पता है क्या लेंगी, हैज लेंगी। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हो। और तुम्हें पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्या होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से क्या आया, हैज आया। तो जल्दी से बताओ ये सबको समझ में आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए ये चीजें सबको समझ में आई या नहीं। मैंने बोला हैव का मतलब जब होता है पसेशन दिखाना, अधिकार दिखाना, तो उसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते। और जब अगर हैव आ भी जाए तो वहां पे कौन सा नियम लगाते हैं, -1 का नियम लगाते हैं। किसका नियम लगाते हैं, -1 का नियम लगाते हैं। अगर हैव कॉन्टिन्यूअस में आ भी जाए तो वहां पे -1 का नियम लगाते हैं। क्वेश्चन में और बोल रहा हूं, क्या मैंने बोला, आई हैव बीन, आई हैव बीन हैविंग, आई हैव बीन हैविंग एन आईफोन, एन आईफोन since since January, since January. I have been having an iPhone since January, JANUARY। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जनवरी से एक आईफोन रख रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दे दिया जाए तो वहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहाँ पे, जब कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में क्या दे दिया जाए, अगर टाइम दे दिया जाए। अगर कॉन्टिन्यूअस में तुम क्या दोगे, टाइम दे दोगे। अगर कॉन्टिन्यूअस में तुम क्या दे दोगे, टाइम दे दोगे, तो वहां पे टेंस क्या बनेगा, तुम्हें पता होना चाहिए। वहां पे टेंस बनता है, वहां पे टेंस कौन सा बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रहा हूं तो ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन मैं बोल देता मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से अगर मैं बोलता मैं एक फोन रखता हूं या मैं आईफोन रखता हूं
तो ये कौन सा टेंस था, ये इंडेफिनिट टेंस था। और मैं बोल देता मैं 2 सालों से आईफोन रखता हूं। अभी तुमने क्या सीखा कि कंटीन्यूअस में अगर टाइम दे दोगे तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है, उसी प्रकार से अगर इंडेफिनिट में टाइम दे दोगे तो वो परफेक्ट बन जाता है। अब यहां बोला गया कि मैं जनवरी से आईफोन रखता हूं, ठीक है, जनवरी से आईफोन रखता हूं। तुम्हें पता है कि हैव मतलब रखना, यहाँ पे हैव क्या शो कर रहा है, पसेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पसेशन शो कर रहा है। और जब हैव पसेशन शो करता है तो वो कंटीन्यूअस में नहीं आता, वो चाहे कंटीन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, वहां पे उसका यूज नहीं होता है, वहां पे उसका यूज नहीं होता है। तो इस सेंस में यूज कहाँ पे होगा, ऐसी जगह हैव का यूज कहाँ पे होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो हैव आया, यहाँ पे जो हैव आया ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। पर भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस में -1 करोगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट। या मैं बोलता आई हैव एन आईफोन, ये इंडेफिनिट टेंस था। अब इसमें टाइम दे दिया गया कि जनवरी से आईफोन है मेरे पास, तो अब क्या बन गया, इंडेफिनिट में टाइम दे दिया तो परफेक्ट। या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव आ जाए तो -1 फिर भी परफेक्ट। तो पहले तो ये जो हैव आया ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हैव का मतलब रखना होता है, तो अब क्या आ जाएगा, आई हैव हैड एन आईफोन। क्योंकि क्योंकि हैड क्यों आया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, हैड होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड होगी। तो जल्दी से बताओ क्या ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया या नहीं, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। अगर ये आ गया तो अब इसी में और आगे चलते हैं और चीजों को एक्सटेंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज हैविंग 2 विलाज इन गोवा। क्या बोला गया, वह गोवा में दो, उसके गोवा में 2 विलाज हैं। समझ में आया। तो तुम्हें पता है कि जब है कोई चीज है तो वहां पे हैव का मतलब पसेशन है, और जब पसेशन है तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो इज भी गलत दे रखा है, इज भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आ जाएगा, सी हैज 2 विलाज इन गोवा। क्या आ जाएगा, सी हैज 2 विलाज इन गोवा। तो जल्दी से बताओ हैव का यूज जब हैव मेन वर्ब हो, प्रिंसिपल वर्ब हो, तो वहां पे पहला मैंने बताया कि हैव का प्रयोग कंटिन्यूअस में हो सकता है। कब हो सकता है, जब उसका मतलब होता है किसी चीज को खाना, एंजॉय करना, या कोई ईटेबल चीज आ जाए। समझ में आया, तो वहां पे कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन अगला मैंने बता दिया अगर हैव का मतलब अधिकार हो जाए तो वहां पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। अब इसके आगे और चलते हैं, और चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें मैं लेके आया हूं। अब देखो हैव बीन का प्रयोग जाने के लिए भी हो सकता है, टू गो, टू विजिट। हैव का प्रयोग जाने के लिए, कहीं पे अगर जाने की बात हो रही है तो वहां भी हैव का प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है ये भी मैं बता दूं। क्या आप कभी गोवा गए हो, तो इसका मतलब है क्या आप कभी गोवा गए हैं तब से लेके अब तक। पहले तो ये परफेक्ट टेंस है, तो स्टार्ट किससे हो गया, हैव से। और हैव के साथ बीन मतलब होना किसी चीज का, तो हैव यू एवर बीन टू गोवा। आगे क्या बोला गया, आई हैव नेवर बीन टू हर हाउस। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया हूं। या तो और क्या बना सकते थे, आई हैव नेवर गॉन टू हर हाउस, या आई हैव नेवर विजिटेड हर हाउस। क्लियर हो गया। और देखो एक चीज और मैं बता दूं, एक चीज तुम्हारे काम की, विजिट आया यहाँ पे, क्या आया, विजिट। क्या आया यहाँ पे, विजिट। तो विजिट के बारे में मैं थोड़ा जानकारी दे दूं। विजिट का यूज 2 तरीके से होता है। विजिट का यूज 2 तरीके से होता है। एक होता है वर्ब, ठीक है, एक क्या होता है, 1 मिनट। एक विजिट का यूज होता है वर्ब के रूप में। किसके रूप में, वर्ब के रूप में। जब विजिट वर्ब के रूप में आता है, जब विजिट किसके रूप में आता है, वर्ब के रूप में आता है, वी फॉर वर्ब, तो वहां पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती। लेकिन अगर विजिट का यूज, अगर विजिट का यूज अगर विजिट का यूज नाउन के रूप में आ जाए, किसके रूप में आ जाए, नाउन के रूप में आ जाए, तो वहां पे प्रेपोजिशन क्या आती है, वहां पे टू प्रेपोजिशन आती है। ये भी नोट कर लो। और अभी मैंने बताया हैव बीन का प्रयोग, हैव जो होता है, हैव बीन का प्रयोग किसके लिए होता है, कहीं जाने के लिए या कहीं विजिट करने के लिए होता है। तो ये समझ ही गए होगे। अगर इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूं, बीन न लगाऊं, तो क्या लगा सकते हो, आई हैव नेवर गॉन। क्या कर सकते हो, आई हैव नेवर गॉन। या क्या कर सकते हो, आई हैव नेवर
विजिटेड, और जब विजिटेड कर दोगे तो टू नहीं आएगा, जब विजिटेड कर दोगे तो वहां पे टू का प्रयोग नहीं होगा, गॉन के साथ टू आ सकता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ सबको ये समझ में आया, अगर नहीं आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, वैसे आई थिंक सबको आ गया होगा। अब इसके आगे और चलते हैं, और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो हैज हैव का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, किसके रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो ये मैंने कल ही बताया था कि जब हैज हैव हैड ऑक्सिलरी रूप में आएगा तो वो टेंस परफेक्ट होगा, किस क्या होगा, परफेक्ट होगा, या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, या तो परफेक्ट होगा या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। और कभी भी परफेक्ट टेंस आता है तो परफेक्ट में सबसे पहले, परफेक्ट में अगर सबसे पहले मैं किसी चीज की बात करूं, अगर परफेक्ट में मैं सबसे पहले बात करूं किसी चीज की, तो सबसे पहले तो वहां पे हैव फॉर्म जरूरी होती है, परफेक्ट में हैव फॉर्म जरूरी होती है, और हैव का क्या जरूरी होता है, थर्ड, थर्ड फॉर्म। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगुलर है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट परफेक्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अभी मैं हैव हैड का प्रयोग कंपल्सन के सेंस में भी बताऊंगा, जब वहां पे वो मस्ट के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मस्ट के। जैसे इसमें बोला गया आई हैव मेड इट, मैंने ये कर लिया, ठीक है, तो आई हैव मेड इट बिल्कुल सही है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव लॉस्ट द गेम, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। यू हैड प्लेड वेल, ये भी हो गया पास्ट परफेक्ट। ही हैज हैड एन हैड अ हेडेक, वो एक हेडेक हो गया है, समझ में आया, क्लियर हो गया। ही हैज डन इट, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तो सबको समझ में आया, ये मैंने पहले ही बताया था। अब इसी के आगे और चलते हैं, इसी के आगे और चलते हैं, एक चीज और तुम्हें बताते हैं, इसी के आगे क्या बताते हैं कि हैव का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के परफेक्ट एक्सपेक्ट के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मॉडल परफेक्ट बनाओगे, अगर मॉडल परफेक्ट बनाओगे तो वहां भी हैव का प्रयोग हो सकता है। और जब भी मॉडल के साथ हैव आता है तो मॉडल के बाद आता है, मैंने क्या बताया था, जब भी मॉडल के साथ हैव आता है तो हैव हमेशा मॉडल के बाद आता है, और जब मॉडल के बाद आता है तो वो बनाता है मॉडल परफेक्ट। अभी मैंने बोला था कोई भी परफेक्ट आएगा तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, और यहाँ पे इस सेंस में कभी भी हैज और हैड नहीं आएगा, हमेशा हैव ही आएगा, क्योंकि बेस जो होता है वो तो हैव ही होता है। ही विल हैव रीच्ड देयर, मतलब वह वहां पहुंच चुका होगा। यू शुड हैव डन इट, तुम्हें यह कर लेना चाहिए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हैव किसके साथ आया, मॉडल के, और मॉडल के साथ जब हैव आएगा तो मॉडल के बाद आएगा, और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म लेगा। जल्दी से बताओ ये समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो इसमें हम और आगे चलते हैं, और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ये काफी खतरनाक चीजें हैं जो तुम्हें आगे बहुत काम आएंगे, जैसे सुना है ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, उसी तरह से इसमें है। चलो और चीजें मैं बताता हूँ। अब अगली चीज क्या है, हैव या हैज या हैड, प्लस हैड जैसी रचना में भी हैड का प्रयोग हो सकता है। प्रिंसिपल वर्ब हैव का पास्ट फॉर्म वी थ्री, ये हैड है वी थ्री, ये अभी मैंने बताया था। आई हैव हैड माई लंच, ही हैड अ बाथ, सी विल हैव हैड अ ब्रेकफास्ट, अभी मैंने ऊपर बताया था। आई हैव हैड एन आईफोन सिंस जनवरी, तो ये तुम्हें पता ही है कि हैव के साथ हैड एज अ मेन वर्ब आ सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाला हैव जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये वाला जो है होगा, ये वाला जो होगा वो मेन वर्ब होगा, ये तो मैंने अभी बताया है। एक हेल्पिंग वर्ब होगा, जो पहले वाला जो बाद वाला होगा वो मेन वर्ब होगा, ये चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब चलते हैं और आगे और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। ये चीजें मैंने कल भी बता दी थी, पिछली क्लास में बता दी थी। अब देखो हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी थ्री के द्वारा हम भाव व्यक्त करते हैं कि काम स्वयं नहीं किया गया बल्कि किसी और से कर, जैसे मैंने बोला आई हैड माई हेयर कट, इसका मतलब है कि मैंने अपने बाल कटवा लिए, खुद से नहीं किए। इस प्रकार के वाक्यों में हैव की जगह गेट या हैड की जगह गॉट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आई हैड हिम थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस, इसका मतलब है मैंने उसको ऑफिस से फेंकवा दिया, स्वयं काम नहीं किया, किसी और से करा दिया। और वहां भी सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले तो हैव फॉर्म आएगी, सबसे पहले हैव आएगा। जब दूसरे से काम कराओगे तो हैव के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद वी थर्ड वी थ्री, और यहाँ पे काम
तुम खुद नहीं करोगे काम, दूसरे से, मतलब अदर से, काम दूसरे से करोगे। आई हैव माई हाउस क्लीन्ड एवरी डे, मैं डेली या प्रतिदिन अपना हाउस साफ कराता हूँ, करता नहीं हूँ, साफ कराता हूँ, वो काम किसी और के द्वारा होता है। तो हैव के साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि काम किसी और के द्वारा कराया जा रहा है। सबको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, काफी चीजें हैं हैव में, काफी चीजें, बेसिक मैंने बता ही दिया था, बेसिक में। अब देखो है प्लस टू प्लस वर्ब आ जाए, और ये वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। हैव आ जाए, हैव आ जाए, उसके साथ टू आ जाए और प्लस V1 आ जाए, क्या आ जाए, टू प्लस V1 आ जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें कंपल्सन शो करता है। क्या शो करता है, कंपल्सन। यहाँ पे कंपल्सन दिखाया जाता है, बाध्यता दिखाई जाती है, किसी चीज की नेसेसिटी या ओब्लिगेशन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो हैव टू होता है या हैज टू होता है या हैड टू, वो किसके बराबर होता है, वो मस्ट के बराबर होता है। वो ये मैंने बी फॉर्म्स में भी बताया होगा, अगर नहीं बताया तो बता देंगे। जैसे क्या आया, पहला टेंस क्या आया, जब सबसे पहले आई हैव टू डू इट एनी कास्ट, यह हमें, मतलब आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना पड़ेगा किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे कम, या तो हैव टू की जगह तुम मस्ट का यूज करोगे, वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। या तो है ही हैज टू वर्क फॉर आवर्स एवरी डे, उसे डेली घंटों काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो कंपल्सन है ना, यहाँ पे हैज टू की जगह तुम किसका यूज कर सकते हो, मस्ट का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, हैज टू की जगह, हैज टू की जगह तुम मस्ट का यूज कर सकते हो। मैंने बताया मस्ट भी कंपल्सन शो करता है। यू हैव टू गो देयर एट वंस, तो यहाँ पे तुम यू मस्ट गो देयर एट वंस भी कर सकते हो। तो हैव के साथ अगर इन्फिनेटिव आ जाए, क्या आ जाए, इन्फिनेटिव, टू प्लस V1, तो वहां पे सर्टेनिटी शो करती, कंपल्सन शो करता है या ओब्लिगेशन शो करता है। जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया, इज इट क्लियर और नॉट। अब इसी कड़ी में और आगे चलते हैं, इसी कड़ी में और आगे चलते हैं। अब देखो अनरियल कंडीशन वाले वाक्य में भी हैड का प्रयोग होता है, इन्वर्जन या इफ का अर्थ या भाव को व्यक्त करने के लिए। अब देखो हैड जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे हैड होगा, ये जो हैड होगा वो क्या दिखा रहा होगा, कंडीशन दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा होगा, कंडीशन दिखा रहा होगा, कंडीशन। और वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो इफ के बराबर होगा। जैसे इसमें क्या लिखा है, पहले सेंटेंस में लिखा है हैड सी रीच्ड ऑन टाइम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और दूसरे क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। या तो इसको इफ से शुरू कर दो तो तुम्हें पता है सी हैड आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट मॉडल परफेक्ट होगा। ये मैंने बताया है, नहीं बताया तो अभी मैं कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें एक बार और क्लियर कर दूंगा। तो जल्दी से बताइए, ये सबको आ गया, ये तो सबको आ ही गया होगा। अब और आगे चलते हैं, और भी चीजें मैं बताता हूँ, और भी चीजें मैं बताता हूँ। हाँ, अब हैव में यहाँ से हैव के फॉर्म खत्म हो गए। अब अगली क्लास में मैं डू का सारा बता दूंगा, बेसिक और यूसेज भी। उसके बाद मैं मॉडल्स यूज करूंगा। अगर अभी भी किसी को क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, समस्या है, चिंता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। कहीं डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। समझ में नहीं आ रहा, किसी भी टीचर्स की क्लास से समझ में नहीं आ रही, वैसे तो सारे टीचर्स यूसी लाइव में अपने आप में बेस्ट हैं और बेस्ट दे रहे हैं। कंटेंट में देख रहा हूँ मैथ्स वाले सर का द बेस्ट कंटेंट है। दोनों टीचर्स जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस हैं मैंने भी देखी, आप लोग देखना, बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं। तो सभी लोग सपोर्ट करो। इंग्लिश के दूसरे टीचर भी हैं, वो टेंस पढ़ा रहे हैं, तो वो भी काफ़ी बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं। तो जल्दी से सभी लोग बताओ किसमें क्या डाउट आ रहा है। अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है तो फिर चलते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। तो सबसे पहले सभी लोग यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।